एपिसोड स्टार्ट होती है जहां हम देखते हैं टांग शैंग अब स्पिरिट रिंग को एब्सॉर्ब करने के लिए ऊपर जाता है। तो ऊपर जाते ही उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा जोर की पेन महसूस होने लगती है। अचानक से वो गिरने लगता है। उसे समझ में आता है कि उसके हाथों में एक अजीब सी जकड़न महसूस हो रही है। उसकी बॉडी के चारों ओर एक चिलिंग एनर्जी फैल जाती है। यहाँ पे तब हमें समझ में आता है जो ये स्पिरिट रिंग को एब्सॉर्ब करने के लिए गया है, इसमें से ये रिंग का गॉड टांग शैंग के अंदर के गॉड के साथ फाइट कर रही है और इससे टांग शैंग की सोल बोन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो रही है। टांग शैंग कैसे करके अपने आर्मर को एक्टिवेट करते हुए अपने आप को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समय के साथ साथ ये प्रोसेस और भी ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा है। तभी टांग शैंग को एक मौका मिलता है और वो अपने ट्राइडेंट को आगे फेंकते हुए एक जोरदार अटैक खुद के ऊपर ही करवाता है। ये अटैक से जो उसके बॉडी के पास दो गॉड्स का टकराव हो रहा है उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है, जिसके वजह से टांग शैंग के बॉडी के अंदर की पोसाइडन एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, जिसकी वजह से फिर हम देखते हैं समंदर के अंदर में एक बहुत ही जोर का एनर्जी वेव क्रिएट होने लगता है। ऊपर में समंदर पूरी तरह से हलचल देने लगता है, जिसके वजह से ऊपर में बैठे सीबू और टांग शैंग के दोस्त टांग शैंग के लिए परेशान हो रहे हैं। तभी उस जगह पे अचानक से हम एक फॉर्मेशन बनता हुआ देखते हैं और उस फॉर्मेशन से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी की समुद्र से बाहर आते ही हम टांग शैंग को भी देखते हैं जो कि अपने हैमर को हाथ में लेकर हीरो जैसे आसमान में खड़ा हो जाता है। ये सबूत है कि टांग शैंग ने उस डीमन गॉड को उसकी स्पिरिट रिंग के साथ एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसके बाद उसको रियलाइज होता है कि अभी जो इसके पास ये सोल रिंग है ये 1000 सोल रिंग्स के बराबर है और ये गोल्ड विंसिव के रिंग जैसा ताकतवर है। भले ही इसके पास वैसा डिवाइन ऑरा मौजूद नहीं है पर इसके पास वैसे ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग किलिंग ऑरा प्रेजेंट है। यहाँ पे इस एब्जॉर्प्शन फॉर्मेशन को देखकर नीचे खड़े सभी लोगों की आंखें चौंधी आ गई है। ऊपर हम फॉर्मेशन में खतरनाक एनर्जी रिलीज होते हुए देखते हैं। सभी लोग घबरा रहे हैं क्या सच में टांग शैंग इस रिंग को एब्जॉर्ब कर भी पा रहा है या नहीं। 1000 मिलियन ईयर्स ऑफ सोल रिंग है। थोड़े ही बाद हम देखते हैं कि ये प्रोसेस खत्म होता है। इसी के साथ टांग शैंग की एनर्जी ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाती है और उसका लेवल भी 99 में पहुंच जाता है। अब वो लेवल 8 का कार्ड एक्वायर कर लिया है, जिसकी वजह से टांग शैंग की कंपेनियन सिवु भी हवा में उड़ने लगती है। अभी इसके कंपेनियन होने की वजह से इसकी भी एनर्जी टांग शैंग के साथ इंक्रीज हो जाती है, जिसके बाद दोनों ही एक साथ नीचे आ जाते हैं। टांग शैंग सभी को ये खुशखबरी देता है कि वो अभी अपने 2 लेवल अप कर गया है और अब फाइनली 99 लेवल तक पहुंच चुका है। जिसके बाद टांग शैंग का ये दोस्त उसको बताता है कि हमने उस वक्त देखा था डीप सी डीमन व्हेल किंग की सोल बोन उससे अलग होकर पानी में कूद गई थी, जिसको देखकर हम लोग तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे। आखिर अंदर क्या हुआ, क्या तुम हमें बता सकते हो। टांग शैंग इसके बाद फिर अपने मन में सोचने लगता है, फिर कहता है पता नहीं अंदर कोई तो स्ट्रेंज पावर थी जो कि उसको बैकअप कर रही थी। तो फिर ये टांग शैंग से कहता है टांग शैंग मुझे याद है जब तुम्हारा 7th एग्जाम कंप्लीट हुआ था तुम्हारे जूनियर पोसाइडन की एफिनिटी उस समय ही 85% में थी, पर अभी तुम 8 एग्जाम क्लियर कर लिए और अभी तक भी तुम्हारे पोसाइडन की एफिनिटी 99% ही है। ऐसा क्यों आखिर। तो फिर टांग शैंग कहता है मुझे लगता है ये जरूर ही ब्रोकन हार्ट ऑफ पोसाइडन से रिलेटेड है। तो फिर सीबू कहती है इसका मतलब टांग शैंग तुम्हारे 9th एग्जाम को देकर भी कोई फायदा नहीं होगा। टांग शैंग कहता है अब सिर्फ एक ही रास्ता बच गया है, हमें इसके बाद पोसाइडन आइलैंड में जाकर पोसाइडन सीनियर से इसके बारे में पूछना होगा। मेरे ग्रैंडफादर उस आइलैंड में है, वो मेरी जरूर इस मामले में मदद कर पाएंगे। खैर ये सब छोड़ो, तुम लोग बताओ तुम्हारी एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैसी रही। तो फिर ये सभी लोग अपनी अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं। मोटू बताता है वो 86 लेवल में पहुंच गया है, रोंग रोंग इसमें 87 लेवल पे पहुंच गई है और सियाओ आओ 85 लेवल तक पहुंच गया है। सिबू भी बताती है इस वेल डीमन किंग की स्पिरिट बहुत ही ज्यादा यूज थी, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी भी बढ़ गई है और वो अब 80 लेवल पे पहुंच चुकी है। जिसके बाद हम सी के अंदर से ये सी एनिमल के ग्रुप को भी देखते हैं जो कि टांग शैंग के इस सी डीमन के फाइट से बहुत ही ज्यादा खुश हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि उस डीमन को मारने की वजह से हम लोगों को भी उसकी काफी सारी एनर्जी मिली, जिसकी वजह से अब हम लोग भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और इसीलिए हम आपके लिए एक प्रेजेंट लाए हैं। इतने दिनों तक हमने उस सी बीस्ट से ये ट्रेजर छुपा के रखा था। ये ट्रेजर आपके लिए एज अ मेडिकल हर बहुत ही अच्छे से काम आएगा, प्लीज इसको एक्सेप्ट करिए। दोस्तों ये ट्रेजर सच में बहुत ज्यादा रेयर है,
है, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं टांग शेंग पे, जिसके बाद इन लोगों को इसके लिए थैंक यू कहता है। उसके बाद ये सभी लोग उन लोगों के इस आइलैंड में पहुंच जाते हैं। टांग शेंग यहाँ आते ही सी ड्रैगन सीनियर से कहता है कि क्या हुआ, यहाँ पे इतनी ज्यादा शांति क्यों है। तो फिर सीनियर कहते हैं कि हम लोग बस यहाँ पे गार्ड ड्यूटी पे हैं, जैसा कि आपकी हेल्प से अब हम लोग आजाद हो गए हैं, हम सोच रहे हैं कि अब हम यहाँ से चले जाएं। तो फिर टांग शेंग कहता है आप सभी सीनियर्स यहाँ से जाने की क्यों बात कर रहे हैं, आप सभी की इस आइलैंड को बहुत ज्यादा जरूरत है। ये नेपट्टून आइलैंड आप ही का घर है और ये आप लोगों के बिना कभी भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। जिसके बाद तभी आगे से एक लड़की आती है और फिर उन लोगों को अपने साथ लेकर चली जाती है। ये लेडी इन लोगों को लॉर्ड पीरस से मिलवाने के लिए लाई है। जिसके बाद वो बताती है कि लॉर्ड पीरस आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, प्लीज आप लोग एक बार उनको विजिट करिए। टांग शेंग उनके पास जाता है और फिर जब जाकर ग्रीट करते हुए उनको देखता है लॉर्ड पीरस बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो चुकी हैं। सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। लॉर्ड पीरस को देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लॉर्ड पीरस कहती है टांग शेंग तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, तुम्हारे वजह से आज मैं टांग शेंग को दोबारा देख पाई। जिसके बाद वो टांग शेंग को सहलाने लगती है। उसी के साथ हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब लॉर्ड पीरस फिर से एक बार टांग शेंग से मिली थी। टांग शेंग लॉर्ड पीरस से कह रहे हैं कि टांग शेंग की वजह से ही आज हम लोग दोबारा एक साथ हो पाए हैं। टांग शेंग ने अपने पोसाइडन की मदद से मुझको ढूंढ तो लिया, पर अभी भी मैं तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए साथ रह सकता हूँ। लॉर्ड पीरस कहती है पर ऐसा क्यों, आपने तो लेवल 8 का एग्जाम दे दिया था ना, जिसके बाद आपकी बॉडी डीमी गॉड में बदल गई थी। तो फिर टांग शेंग बताते हैं जो मैंने ब्लड रेड 9 हेडेड बैट किंग को एब्सॉर्ब करा था उसकी पॉइजन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उस वक्त मैं बेहोश हो गया था और जब मुझको दोबारा से होश आया तब मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे अंदर की बहुत सारी सूरा डिवाइन पावर खराब हो गई है, जिसकी वजह से अब मेरी बॉडी धीरे धीरे करके कोलैप्स हो रही है। हम देखते हैं टांग शेंग उसी वक्त वहाँ पे गिर जाता है। जिसके बाद तभी हम देखते हैं टांग शेंग की सोल उसकी बॉडी से अलग हो जाती है, यानी कि इसी जगह पे टांग शेंग की डेथ हो जाती है। ये रियलाइज करते ही लॉर्ड पीरस जोर जोर से रोने लगती हैं और उसी जगह से हम देखते हैं कि लॉर्ड पीरस की जवानी उनके बॉडी से चली जाती है। अब वापस से प्रेजेंट की बात करें तो टांग शेंग अब इस बात को जानकर गिल्ट फील कर रहा है। वो कह रहा है आज मेरे ही वजह से मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की डेथ हुई। तो फिर लॉर्ड पीरस उसको समझाती हैं टांग शेंग तुम इस तरह की बातें मत सोचो, तुम सैड मत हो, तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर मेरे साथ बहुत ज्यादा खुश हैं और वो अब आफ्टर लाइफ में अपनी शांति से लाइफ को स्पेंड करेंगे। जिसके बाद थोड़े दिन में मैं भी उनके पास इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे पता है तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर तुम पे बहुत ज्यादा प्राउड करते हैं, पूरा हाउटियन सेक्ट तुम पे प्राउड करता है और अगर हमारा लक सही रहा तो हम लोग जरूर तुम्हें ऊपर से तुम्हारे गॉड इंटेंट को अचीव करता हुआ देखेंगे। जिसके बाद लॉर्ड पीरस उसके सामने एक एनर्जी क्रिएट करते हुए टांग शेंग को सरप्राइज देती है। ये सरप्राइज सूरा गॉड की तलवार है। टांग शेंग इसको देखकर चौंक जाता है। इसके बाद वो इसको ग्रैब करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। तभी उसे रियलाइज होता है ये सूरा गॉड की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी तलवार से टांग शेंग को सूरा गॉड के मचाए गए तबाही का रियलाइजेशन होता है। जिसके बाद सूरा गॉड की डिमोनिक एनर्जी टांग शेंग के बॉडी को पोजेस भी करने लगती है और किसी तरह करके लॉर्ड पीरस की मदद से उस तलवार को वहाँ से दूर कर देती है। टांग शेंग समझ जाता है अभी वो इस तलवार को विल्ड करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। जिसके बाद टांग शेंग अपना पोसाइडन निकालता है। पोसाइडन की इस कंडीशन को देखकर लॉर्ड पीरस समझ जाती है कि इसके पास द हार्ट ऑफ पोसाइडन नहीं है, इसीलिए इसके बाद जो टांग शेंग इनहेरिटेंस टेक्निक करेगा वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसकी वजह से टांग शेंग की जान भी जा सकती है। पर टांग शेंग कहता है मुझे ये करना ही होगा, मुझे किसी भी तरह करके उस पावर को अचीव करना होगा ताकि मैं इस वर्ल्ड की उन एंजल गॉड से प्रोटेक्शन कर सकूं। तो फिर लॉर्ड पीरस कहती है सच में तुम और तुम्हारे ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगी। जिसके बाद वो टांग शेंग के दोस्त को भी वहाँ पे बुला लेती है और फिर इन लोगों को इस नेपट्टून आइलैंड की पावर को सौंपने की तैयारी करती है। ये टांग शेंग की पोसाइडन के फुल स्ट्रेंथ को अचीव करने में मदद करेगा। जिसके बाद वो टांग शेंग को सी गॉड के प्रोटेक्शन से ये पावर्स शेयर करने का सिलसिला शुरू करती है। ये माहौल बहुत ही ज्यादा ग्लोरियस हो जाता है। सभी सी क्रिएचर्स टांग शेंग को आकर घेर लेते हैं। लॉर्ड पीरस टांग शेंग को ये ओथ दिला रही है कि इसके बाद वो पोसाइडन की मदद से इस पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करेगा और पोसाइडन के लिए ग्लोरी अचीव करेगा। और इसी के साथ हम देखते हैं 9th एग्जामिनेशन लेगेसी शुरू हो जाती है। पर इस एग्जामिनेशन के शुरू होते ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो